एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स। और मैं हूँ आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गई हूँ एक और नई साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल। तो इस स्टाइल के लिए आपको सबसे पहले मैं अपनी साड़ी दिखा देती हूँ। मैंने ली है ब्लैक कलर के जॉर्जेट की साड़ी। इसका जो बॉर्डर है वो सिल्वर है, जो बिल्कुल हाईलाइट कर रही है। तो इस स्टाइल के लिए आपको ऐसी साड़ी लेनी है जो कि बॉर्डर को हाईलाइट करे। अब इसके बाद आपको सबसे पहले जो आपने पेटीकोट पहना है अपनी साड़ी के मैचिंग का, उसको इस तरीके से गैदर करके और फिर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। डोंट वरी, अगर आप इस तरीके से गैदर करके सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेते हैं तो बैठने पर बिल्कुल भी ये नहीं फटेगी, क्योंकि सबसे पहली टेंशन यही आएगी कि बैठेंगे तो फट जाएगी। नहीं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है, बैठने में इजी हो ऐसा आपको करना है। ठीक है, अब साड़ी के फर्स्ट पोर्शन को राइट हैंड साइड से टक करना शुरू करेंगे। नॉर्मली जैसे हम साड़ी को टक करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लेंथ को देखते हुए सर्कल लेकर और फिर चारों तरफ से पेटीकोट में साड़ी को टक कर दें। ठीक है, अगर आप हील पहनने वाले हैं तो लेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपकी जो हील है वो हाफ कवर हो जाए, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बैक साइड से मैंने टक कर लिया है साड़ी को। अब इसके बाद मैं साड़ी के पल्ले वाले पोर्शन को फ्रंट बैक साइड से लेके आऊँगी और नॉर्मली गैदर करके और फिर अपनी शोल्डर पे रख दूँगी। तो फटाफट से इसको मैं गैदर कर लेती हूँ और फिर अपने शोल्डर पे रख देती हूँ। साड़ी के पल्ले की लेंथ हमने नी से थोड़ी नीचे ली है और अब इसके बाद कमर के पास से साड़ी का फैब्रिक लेके आएंगे और नॉर्मली जैसे हम साड़ी ड्रेप करते हैं उस टाइम पे हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेते हैं, बट इस स्टाइल के लिए आपको पहले इस तरीके से साड़ी के फैब्रिक को गैदर कर लेना है। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ, जो बॉर्डर वाला, जो लास्ट बॉर्डर वाला एरिया है, ठीक है, फैब्रिक है, उस वहाँ से आपको छोटी छोटी प्लीट्स बनानी शुरू करनी है। यस गाइज, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग से मतलब साड़ी के स्टार्टिंग वाले फैब्रिक से प्लीट्स बनानी शुरू नहीं करनी है, बल्कि लास्ट वाले बॉर्डर से प्लीट्स बनानी शुरू करनी है और छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है। जब ये इस तरीके से प्लीट्स बन जाएगी ना, तो आप पहले तो इन्हें एक बार थोड़ा सा सेट कर लें, बाद में हम दोबारा से इन्हें अरेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद पेटीकोट से सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर दें। अंदर की तरफ पेटीकोट के अंदर की तरफ आप थंब लगाएं और फिर जो फैब्रिक है, जो हमने प्लीट्स बनाई है ना, उन्हें पिन से सिक्योर कर दें। अब मैं आती हूँ प्लीट्स पर, कमर की प्लीट्स पर। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो कमर की प्लीट्स हैं वो थोड़ा सा जो फर्स्ट प्लीट है वो बड़ी ले लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद सारी प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। बाय द वे, इस वाले स्टाइल में प्लीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएंगी, लेकिन जितनी भी बनेंगी आपको कोशिश करना है कि कम से कम 3 प्लीट्स तो आनी ही चाहिए, प्रॉपर बड़ी वाली। ठीक है, उसके बाद जो हमने प्लीट्स बनाई थी पहले वाली कमर के पास, उसके कारण जो पीछे की प्लीट्स होंगी वो छोटी रह जाती हैं। ठीक है, तो उन्हें कैसे अरेंज करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पहले मैंने फर्स्ट प्लीट को आगे की तरफ और फैब्रिक को बढ़ा लिया है और पीछे की जो प्लीट्स हैं, जो मतलब इनकम्प्लीट प्लीट्स हैं ना, उनको थोड़ा सा और पीछे कर लिया है, ताकि जब मैं चलूँ तो मेरी जो इनकम्प्लीट प्लीट्स हैं वो दिखाई ना दे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरी जो इनकम्प्लीट प्लीट्स हैं ना वो 3 हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 इनकम्प्लीट प्लीट्स एकदम पीछे हैं और बाकी की प्लीट्स इक्वल हैं। फर्स्ट प्लीट थोड़ी सी आगे हो रखी है और अब मैं इन्हें पेटीकोट में टक कर दूँगी। आपको ध्यान रखना है कि नेवल के सामने प्लीट्स होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखें। और फिर उसके बाद सारी प्लीट्स को अरेंज करते हुए यहाँ पर मैंने जो साड़ी शो पिन होती है ना, उसका यूज़ किया है ताकि ये हाईलाइट हो बहुत अच्छे से। अब हम आते हैं शोल्डर प्लीट्स पर। ठीक है, शोल्डर प्लीट्स बनाते टाइम पर ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। जो प्लीट्स हैं वो आपको पहले तो 1 बाय 1 जितनी पतली रखनी है, जितनी चौड़ी रखनी है आप रख लीजिए। ठीक है, और जैसे मैं प्लीट्स बना रही हूँ, इससे क्या होता है, पतली पतली प्लीट्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी प्लीट्स नहीं बनती हैं। और मुझे बॉर्डर टू बॉर्डर शो करना है, तो मैं इस तरीके से इन्हें अरेंज कर लूँगी।
तो देखिए यहाँ पर पतली प्लीट्स बनी है और बॉर्डर टू बॉर्डर ही शो हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि बैक साइड गंदा ना दिखाई दे तो उसके लिए हम क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। जो लास्ट की जो फर्स्ट और सेकंड वाली प्लीट है ना, उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दें जैसे मैंने किया है, ठीक है। फिर इन प्लीट्स को वन बाय वन अरेंज कर लें इस तरीके से। तो मैंने प्लीट्स अरेंज कर ली हैं और अब इन्हें मैं पिन से सिक्योर कर दूंगी ब्लाउज़ के साथ। नाउ गाइज, अब हम बस्ट एरिया के पास जो फैब्रिक है उन्हें वन बाय वन अरेंज करेंगे प्लीट्स को, ठीक है। अरेंज करने के बाद क्योंकि ये जॉर्जेट की साड़ी है तो मैंने यहाँ फर्स्ट प्लीट हटा के और सेफ्टी पिन से सिक्योर कर ली थी, बट वो शो हो रहा था। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एकदम बैक साइड पे ही आपको सेफ्टी पिन लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कमर के पास जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा है, तो उसे सेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है इस तरीके से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे पहले तो साइड से इस तरीके से साड़ी के फैब्रिक को निकाल लें और एक हाथ को इंसर्ट करें, राइट हैंड को इंसर्ट करते हुए दूसरे हाथ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ लेके जाएं एंड फिर जो राइट हैंड साइड जो फैब्रिक आएगा उसे अच्छे से खींच लें तो कमर के पास ना फिटिंग आ जाएगी, वो आपको आगे दिखाई देगा। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को पकड़ के और फिर वहाँ पर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है ताकि कमर के पास एकदम फिटिंग शो हो। तो देखिए कमर के पास बहुत अच्छे से फिटिंग, हाँ, और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा था साइड में जहाँ पे हमने हाथों को डाला था वो अंदर कर देंगे। अब कमर के पास फिटिंग आ चुकी है और लगभग मैंने साड़ी पहन ली है बॉलीवुड स्टाइल दीपिका पादुकोण ये जवानी है दीवानी स्टाइल वाली साड़ी ड्रेप कर ली है। कमर के पास आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फिटिंग आ गई है। और हाँ, आपको ये ध्यान रखना है जो लेस है ना बैक साइड से जो अच्छे से नहीं शो हो रही है उसे या तो किसी की हेल्प से ठीक कर लें या फिर खुद से मिरर में देख के ठीक कर लें। अब मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा फाइनल लुक कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और ये देखिए ये है फ्रंट साइड जो कि प्रॉपर दिखाई दे रहा है, पेट भी इतना नहीं दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियोस डाली थी इस स्टाइल में, और बैक साइड देखिए बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा है, एकदम फिटिंग का लग रहा है। आप बैठोगे चलोगे भी ना तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। तो यस गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अभी तक के लिए इतना ही, टिल देन बाय।